नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंश्योरेंस पार्टनर। एलआईसी की शानदार योजना, एलआईसी की बाल शिक्षा योजना प्लान आप सभी के लिए लेकर आए। दोस्तों, आप अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए उच्च शिक्षा जैसी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्लान जरूर ले सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सारे प्लान अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, भारत सरकार की गारंटी योजना यानी कि एलआईसी, जो कि सॉवरेन गारंटी भारत सरकार का है। दोस्तों, आपको न्यू बाल शिक्षा योजना के नाम से, जिसको आप बाल अमृत योजना के नाम से भी जानते हैं, इसका टेबल नंबर 874 या एक एंडोमेंट पॉलिसी है। इसमें क्या क्या नियम एवं शर्तें, इसको बड़े विस्तार से समझते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। मैच्योरिटी का कैलकुलेशन आपको लास्ट में बताऊंगा। अगर हमारे और भी वीडियोस देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्रवेश की न्यूनतम आयु की बात करें तो यहाँ पर इस प्लान में आपको 30 दिन के बच्चे को यह प्लान दिया जा सकता है। और अधिकतम आयु की सीमा की बात करें तो इस प्लान में आप अधिकतम आयु जो है 13 वर्ष है। पॉलिसी मोड की तो दोस्तों यहाँ पर दो पॉलिसी मोड मिल जाता है, सिंगल प्रीमियम का और रेगुलर प्रीमियम का। सिंगल प्रीमियम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है और रेगुलर प्रीमियम में आपको 5 साल, 6 साल और 7 साल के लिए प्रीमियम की किस्त का भुगतान का विकल्प का चयन आप कर सकते हैं। आपको केवल प्रीमियम जो है 5 साल, 6 साल और 7 साल ही पटाने, जो आप अवेलेबल ऑप्शन का चयन करेंगे उतना ही आपको प्रीमियम ड्यूरेशन तक पटाना पड़ेगा। सम एश्योर्ड की बात करें तो मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए और मैक्सिमम की कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आप इस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लेकर उसके प्रीमियम, चाहे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली का प्रीमियम का चुनाव आप कर सकते हैं। दोस्तों, बात करेंगे इसके और भी अन्य फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर इस प्लान में आप पॉलिसी टर्म जो है वो उसका सिलेक्शन आप कर सकते हैं 10 से 25 वर्ष का, यानी कि आप पॉलिसी टर्म 10 वर्ष का या फिर 25 वर्ष तक उस ड्यूरेशन में कोई भी आप टर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। 12 साल का सेलेक्ट कर सकते हैं, 15 साल का, 18 वर्ष का, 20 से 25 का आप टर्म ले सकते हैं। दोस्तों, बात करें डेथ बेनिफिट की तो सीमित अवधि भुगतान अवधि में आपको वार्षिक जमा जो प्रीमियम है, एनुअल प्रीमियम का 7 गुना रिस्क कवरेज आपको प्राप्त होता है। और अगर आप प्रीमियम का 10 गुना भी रिस्क कवरेज आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या होगा, प्रीमियम का कैलकुलेशन होगा। दोस्तों, यहाँ पर डेथ बेनिफिट के रूप में इस तरह से बेनिफिट आपको मिल जाएगा। सिंगल प्रीमियम की बात करें तो एक मुश्त वन टाइम प्रीमियम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो वहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं। 1.25 टाइम्स आपको इंश्योरेंस कवरेज का लाभ भी मिलता है, वहाँ पर प्रीमियम अलग होगा। और एक मुश्त वन टाइम प्रीमियम पेमेंट करके 10 गुना इंश्योरेंस कवरेज का लाभ भी रहेगा। इसमें एज ग्रुप तो आपको 0 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए यह प्लान दिया जा सकता है। तो दोनों माध्यम से आप पॉलिसी का चयन कर सकते हैं। अगर आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन चयन कर सकते हैं तो वहां पर ऊपर में दिख रहा है 7 गुना और 10 गुना इंश्योरेंस कवरेज रहेगा। और अगर हम सिंगल वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वन टाइम एफडी करना चाहते हैं बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए और उनके फ्यूचर्स के लिए, तो यहाँ पर आपको 1.25 टाइम्स आपको इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा और अधिक 10 गुना इंश्योरेंस कवरेज का। बात करते हैं अन्य फैसिलिटी में, यहाँ पर अगर आप लोन की फैसिलिटी चाहते हैं, लोन अवेलेबल है इस पॉलिसी में। पॉलिसी ड्यूरेशन 2 वर्ष कंप्लीट होने के बाद, यानी कि 2 वर्ष कंप्लीट होने के बाद पॉलिसी में कभी भी लोन लिया जा सकता है। अगर आप लोन लेने चाहते हैं, अदर ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर 2 वर्ष के बाद लोन लिया जा सकता है। सरेंडर पॉलिसी को कब सरेंडर कर सकते हैं हम, इस योजना में 2 वर्ष पूर्ण कंप्लीट होने के बाद पॉलिसी को कभी भी समर्पित किया जा सकता है, पैसा निकाला जा सकता है। पॉलिसी को धनराशि को देखने के बाद, वैल्यू कैलकुलेशन के बाद ही पॉलिसी को सरेंडर करना चाहिए। पॉलिसी सरेंडर करने से पहले पूरी चीजों को, जानकारी को जरूर देख लीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं इनकम टैक्स बेनिफिट। आयकर की धारा 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपीस तक एक साल में जो भी आप डिपॉजिट प्रीमियम करते हैं उनका 100% रेगुलर प्रीमियम में आपको टैक्सेशन में लाभ मिलता है अंडर सेक्शन 80C के तहत। दोस्तों, तो अगर आप 25,000 का प्रीमियम जमा कर रहे हैं सालाना तो आपको 25,000 रुपए टैक्स में रिबेट में छूट मिल जाएगा। दोस्तों, तो इस तरह से ये अन्य फैसिलिटी को भी हम देख लिए। अब मैच्योरिटी कैलकुलेशन इस प्लान में किस तरह से होगा उसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर ये प्लान में जो भी बेनिफिट मिलने वाला है वो मैच्योरिटी में पूरे गारंटेड मैच्योरिटी मिलने वाला है। और आपके स्टैम्प यानी कि पॉलिसी बॉन्ड में लिख कर आएगा कि 80 रुपए का जो गारंटेड एडिशन आपको मिलने वाला है प्रति ईयर, उसके हिसाब से आपको मैच्योरिटी की कैलकुलेशन होगा। दोस्तों, मैच्योरिटी की गणना यानी कि हमारा 25 साल का टर्म है तो सब एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन, ये गारंटेड एडिशन यानी कि दोस्तों पॉलिसी लेने के समय ही आपको गारंटेड एडिशन डिक्लेयर कर दिया गया 80 रुपए प्रति 1000, 1000 रुपए के एवज में 80 रुपए का भुगतान कर रही है। तो इस तरह से आपको
गारंटेड एडिशन मैच्योरिटी में मिल जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं एक उदाहरण से, हम समझते हैं कि 1 वर्ष के बच्चे को हम 25 साल का टर्म देते, 24 साल का टर्म देते हैं और उनका प्रीमियम पेइंग टर्म रेगुलर रखते हैं और 7 वर्ष तक प्रीमियम का चयन करते हैं, तो प्रीमियम कितना आएगा। तो यहाँ पर हम प्रीमियम चार्ट आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि ईयरली अगर आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया तो 68,448 रुपए और हाफ ईयरली का चयन किया तो 34,840 रुपए और क्वार्टरली का 17,570 रुपए और मंथली में आपको 5,894 रुपए प्रीमियम पेमेंट करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर से थोड़ा सा प्रीमियम कम हो जाता है और वहां पर प्रीमियम थोड़े से देखने को मिलता है कि आपको 66,900 रुपए ईयरली में और हाफ ईयरली में आपको 34,000 और क्वार्टरली में 17,100 रुपए और मंथली में 5767 रुपए 5,767 रुपए का आपको प्रीमियम भुगतान करना होगा दोस्तों। बात करें एज की, बात हमने कर दी, चाइल्ड का एज 1 साल है, यहाँ पर सम एश्योर्ड हमने 5 लाख रुपए लिया हुआ है, पॉलिसी टर्म 24 साल का है, प्रीमियम पेइंग टर्म आपका 7 साल का। इसके बिहाफ में हम आपको एग्जांपल से इस मैच्योरिटी कैलकुलेशन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट कैलकुलेशन आप देखिए टेबल पे, तो वहां पर मैच्योरिटी जो बच्चे की एज जो 25 साल हो जाएगा तब उनको जो मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन बोनस। हमको एक चीज समझना पड़ेगा कि बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन बोनस जो कि 80 रुपए है प्रति साल, वो डिक्लेयर है। हमको जितना ड्यूरेशन तक हमारा पॉलिसी चलेगा वहां तक हमको ये 80 रुपए के हिसाब से हमको गारंटेड मिलने वाला है, यानी कि यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं, आपको गारंटेड मैच्योरिटी मिलेगा, लिख कर आपको पॉलिसी वन में आएगा। तो 5 लाख रुपए हमारा सम एश्योर्ड हो गया और 9,60,000 रुपए हमारा गारंटेड एडिशन का वैल्यू हमको मिल जाता है। तो इस तरह से हमें टोटल जो मैच्योरिटी राशि मिल जाएगा वो 14,60,000 रुपए मैच्योरिटी में 25वें साल में, बच्चे की 25वें साल में मिल जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से मैच्योरिटी आपकी मिल जाएगा रेगुलर प्रीमियम प्लान सेलेक्ट करने पर। यहाँ पर 2 ऑप्शन अवेलेबल है, मैं यहाँ पर रेगुलर प्रीमियम प्लान को समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ उदाहरण के साथ। 1 वर्ष के बच्चे के लिए किस तरह से बेनिफिट आपको मिलेगा वो आप चार्ट में देख लीजिएगा। मैं सिंगल प्रीमियम में भी एक वीडियो आपको जरूर बनाकर डाल दूंगा दोस्तों, आप उसको भी देख सकते हैं। वहां पर भी अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अच्छा खासा गारंटेड रिटर्न मिलेगा इस प्लान में। तो सबसे खास और यूनिक बात है कि यहाँ पर आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। LIC भारत सरकार की सोवरियन गारंटी 100% आपके पैसे की पाई की सिक्योरिटी प्रदान करता है, तो ये बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है दोस्तों। आशा करता हूँ पूरी वीडियो आपको समझ में आ गया हो, टर्म कंडीशन समझ में आ गया हो। बच्चों की एज 0 से 1 महीने से 13 वर्ष के बच्चे को यह प्लान दिया जा सकता है। 10 से 25 वर्ष का टर्म है। आपको मैच्योरिटी में गारंटेड एडिशन 80 रुपए प्रति 1000 मिलने वाला है और सम एश्योर्ड जो भी होगा वो मिलने वाला है दोस्तों। तो इस तरह से मैच्योरिटी की गणना होगी। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, दूसरों तक लाइक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, और हमें प्रोत्साहित करने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।